हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएस1 के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के दो ऐसे पावरफुल विलेंस के बारे में जिन्होंने थॉर को लगभग हरा ही दिया था। एक तरफ है हेला जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है, वही दूसरी तरफ है गॉड द गॉड विचर, और इन दोनों के पास ही नेक्रोसॉर्ड है। इसीलिए फैंस हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। और इस वीडियो में हम गॉर के कुछ कॉमिक पावर्स की भी बात करेंगे क्योंकि उसकी पावर्स हमें मूवी में अच्छी तरीके से नहीं दिखाई गई। चलो देर की इस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें गॉडेस ऑफ डेथ हेला की, हेला ओडिन की बेटी और थॉर की बहन है और इसे सबसे पावरफुल एस्गार्डियंस में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें हेला की पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। हेला एक एस्गार्डियन गॉड है जिस वजह से वो बहुत ही स्ट्रांग है। एमसीयू के अंदर हेला ओडिन के साथ मिलकर पूरे 9 रियम्स को जीत चुकी है और एमसीयू में म्योनिर के सबसे पहला यूजर भी हेला को ही बताया गया है। थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर ओडिन के मरने के तुरंत बाद ही वो उस हेल से भी बाहर निकल जाती है जिसके अंदर ओडिन ने उसको सालों तक कैद करके रखा था। हेला के पास हेल हाउंड और हेल वुल्फ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स है जो कि हेला की सारी बात मानते हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। हेला बहुत ही पावरफुल है जिसने अपने एक ही हाथ से म्योनिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हेला इतनी स्ट्रांग है कि वो फाइट के दौरान थॉर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है और जब थॉर उस पर अपने सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है तब भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी से हम समझ सकते हैं कि हेला कितनी ड्यूरेबल है। और तो और हेला ना सिर्फ एक एस्गार्डियन गॉड है बल्कि वो हेल की क्वीन भी है और कॉमिक के अंदर इसे प्लूटो जैसे हेल लॉर्ड से भी पावरफुल बताया गया है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है मैजिक पावर्स। हेला पावरफुल होने के साथ साथ मैजिक को भी यूज करना जानती है और मैजिक का यूज करके वो डेड बॉडीज को भी जिंदा कर सकती है। और ऐसे ही थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर वो अपने मरे हुए आर्मीज को जिंदा कर लेती है जिस आर्मी को कॉमिक्स में आर्मीज ऑफ द अंडर कहा जाता है। और कॉमिक के अंदर हेला अपने इस पावर की मदद से एक ड्रैगन को भी क्रिएट कर चुकी है जिसके ऊपर बैठ के वो अपने पूरे आर्मी को लीड करती है। और हेला अपने मैजिक के मदद से किसी के एज को भी कंट्रोल कर सकती है और कॉमिक के अंदर हेला अपने इस पावर को थॉर पर यूज करती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है हीलिंग फैक्टर। हेला के पास बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर भी है क्योंकि थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर जब थॉर गंगनीर से हेला पर अटैक करता है तब वो अपने आप को कुछ ही सेकंड्स में हील कर लेती है और जब वैल्करी अपने ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड से हेला पर अटैक करती है तब भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेला के पास नेक्रोसॉर्ड जैसा मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसके मदद से वो किसी भी वक्त वेपन्स को समन कर सकती है और उससे अपने एनिमीज पर अटैक कर सकती है। यही सारी थी हेला की पावर्स। अब बात करते हैं गॉड द गॉड विचर को लेकर। गॉड एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ था जिसका कोई भी नाम नहीं है। गॉड के प्लेनेट पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था पर गॉड के प्लेनेट के लोग गॉड पर बहुत बिलीव करते थे और ये उम्मीद रखते थे कि उनके गॉड एक दिन उनको जरूर बचाने आएंगे। पर जब एक एक करके उसके प्लेनेट के सारे लोग मरने लगे तब गॉड को ये यकीन आ गया कि उनको बचाने कोई भी नहीं आएगा। उसके कई दिन बाद सडनली गॉड को दो गॉड्स लड़ते हुए दिखते हैं। जब उनमें से एक गॉड से हेल्प मांगने लगता है तभी गॉड गुस्से में आकर उस दूसरे ब्लैक गॉड के वेपन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उस हेल्प मांगने वाले गॉड को मार देता है जिसके बाद वो वेपन का छोटा सा टुकड़ा उसके बॉडी के साथ बॉन्ड हो जाता है और उससे इतनी सारी पावर्स गॉड को मिल जाती है। अगर हम बात करें गॉड के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। गॉड के पास नेक्रोसॉर्ड होने की वजह से उसके पास बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी है क्योंकि इस स्वॉर्ड को गॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। गॉड ने यूनिवर्स के सारे लगभग गॉड्स को मार दिया था और जो गॉड कमजोर थे उन्हें अपना नौकर बना लिया था। कॉमिक के अंदर गॉड ने अकेले ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले थॉर को बीट किया है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। गॉड द गॉड विजर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने एक ही अटैक से एक पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉमिक के अंदर थॉर गॉड के ऊपर 2 म्योनिर से एक साथ लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है तब भी उसको कुछ नहीं होता। इसके अलावा ओल्ड किंग थॉर गॉड के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि गॉड कई मीलों दूर जाकर गिरता है पर यह भूतनिका वहां से भी वापस आ जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है हीलिंग फैक्टर। गॉड के पास नेक्रोसॉर्ड है जिस नेक्रोसॉर्ड से सिम्बियोट जैसे पावरफुल रेस का क्रिएशन हुआ है और इस नेक्रोसॉर्ड की मदद से गॉड अपने इंजरीज को बहुत ही जल्द हील कर सकता है और अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट भी कर सकता है। कॉमिक से अंदर एक बार यंग थॉर उसके हाथ को काट कर उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है बट उसके बाद भी वो खुद को रीजनरेट कर लेता है जिसका मतलब उसके पास जब तक नेक्रोसॉर्ड है तब तक गॉड को हराना
बहुत ही मुश्किल है। देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि गॉड ही सबसे पावरफुल है, क्योंकि हेला की पावर्स की कुछ लिमिट्स है पर वहीं गॉड की पावर्स लिमिटलेस है। इसके अलावा ये बात भी क्लियर है कि ओडिन हेला से पावरफुल है, क्योंकि ओडिन ने हेला को ओवर पावर करके उसे कैद कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ गॉड ने कॉमिक्स के अंदर 3 थॉर को एक साथ हरा चुका है, जिनमें से एक ओल्ड किंग थॉर भी होता है। और ओल्ड किंग थॉर अपने थॉर फोर्स के साथ ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। और इन सबसे ज्यादा पावरफुल है गॉड द गॉड विचर, क्योंकि ओल्ड किंग थॉर को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और गॉड ने गॉड्स के एक पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया है। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।